नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, जो हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं? जो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, पोजीशन टाइम का रिलेशन, तो इस तरह के रिलेशन, डिस्टेंस का रिलेशन हमें दिखाती हैं। तो वो इक्वेशन, तो उनको हम प्रूव करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में। जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है वो क्या होती है? अब देखिए, वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है, इसको हम जो है ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे पहले, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम इसको ड्रा करेंगे। यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो हमें पता है, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में चेंज होता रहे। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम जो है इस ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये टाइम है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है यानी कि जो वाई एक्सिस है वो हमने वेलोसिटी ली है मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे देखिए, हमने कुछ पॉइंट दे दिए हैं ओ, यहाँ से कुछ हमने इनिशियल वेलोसिटी ले ली है। देखिए ओ पे तो क्या है यहाँ, या ज़ीरो कह लीजिए, यहाँ ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी होती तो, लेकिन हमने कुछ ऊपर इसको ग्राफ को लिया है और इस तरह से लाइन आई है। तो ये जो लाइन है किसके लिए आती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कुछ इनिशियल वेलोसिटी ली है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आप जो है इसको नाम दे देते हैं u, स्मॉल u से हम डिनोट कर देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है u है, और फिर जो है आगे जो फाइनल वेलोसिटी है हम उसको मान लेते हैं कि वो v है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब जो है b पॉइंट से इस तरफ हमने एक परपेंडिकुलर गिराया यानी कि वेलोसिटी वाले एक्सिस पे, और नीचे गिराया यानी कि टाइम वाले एक्सिस पे। तो ये दो लाइनें हमने गिरा लेनी है, और ए से जो है सीधा जो है इस लाइन से मैच करती हुई, कट करती हुई बिल्कुल एक ये पॉइंट बना लेना है डी। तो अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर के थ्रू कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। इस फिगर के थ्रू क्या क्या हमें समझना है? ये जो ग्राफ है किसके लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और यहाँ पे देखिए जो AD है वो OC के बराबर है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। AD किसके बराबर है? OC के बराबर है, OC। और OC किसके बराबर है? यहाँ T अगर हम मान लें, यहाँ 0 मान लें, तो 0 से T तक का टाइम पीरियड है। अगर OC की पूरे की बात करें तो ये किसके बराबर आ जाता है? T के बराबर। यानी कि AD इक्वल टू OC है, और OC किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड T के बराबर है। अब OA u के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो पूरी है BC ये किसके बराबर है? OE के, और ये किसके बराबर है? V के। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, इस ग्राफ को तो हम समझ ही चुके हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम BC की बात करें, B से C तक की, ये किसके बराबर होगा? BD प्लस DC के बराबर, BD प्लस DC के बराबर है। अब यहाँ पे BD जो है AE के बराबर है, या फिर जो DC है आप कह सकते हैं OA के बराबर है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो DC है OA के बराबर है। देखिए OA DC, और ये दोनों किसके बराबर हैं? U के बराबर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हैं। तो DC की जगह हमने OA लिख दिया, और OA की जगह हमने क्या लिख देना है? U। और जो BC है, BC पूरा, ये किसके बराबर है? V के बराबर है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी के बराबर है पूरी जो BC है। तो BC को हमने V पुट कर देना है। u इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है। उसके बाद जो v है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब bc किसके बराबर है? v के, तो यहाँ पे v पुट कर दिया। bd किसके बराबर है? bd अभी हम निकाल लेंगे, और ये जो oa है ये हमने निकाल लिया u के बराबर है। अब जो यहाँ से bd जो है वो क्या आ गया? v माइनस u के बराबर आ गया। तो यहाँ से bd आ गया v माइनस u के बराबर। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन के अंदर क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BD। चेंज इन वेलोसिटी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुई है वेलोसिटी, तो BD है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन यानी कितना टाइम लिया है, जो AD है, तो BD बाय AD, ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है, BD बाय AD, यानी कि ये तो आ गई ये तो आ गई BD और ये आ गई T, तो ये T के बराबर है। और जो AD है, AD किसके बराबर है? OC के, यानी कि T के बराबर हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। अब देखिए जो OC है,
ओ सी टी के बराबर है, ये ओ सी टी के बराबर है, तो हमने ये देखिए ओ सी ए डी के बराबर है और ए डी टी के बराबर है, ओ सी टी लिख लिया। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई यहाँ बी डी बाई टी, यहाँ बी डी बाई ए डी था, ए डी की जगह ओ सी पुट किया, उसी की जगह टी, ओ सी की जगह टी पुट किया, तो ए आ गया बी डी बाई टी। बी डी किसके बराबर आ गया, अब यहाँ पे ये बी डी हमें निकालना था, बी डी, तो ये आ गया ए टी के बराबर, ए टी के बराबर आ गया। इस ए टी को हमें कहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर। ये मान लीजिए वन इक्वेशन है, v इक्वल टू बी डी प्लस यू, ये बी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो u प्लस ए टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिखाती है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। इसमें क्या क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो ये जो है इस तरह से निकलेगी। तो ये आप समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, पूरे इस ग्राफ का यूज़ किया है। अभी जो चीज़ें हैं कि u क्या है, v क्या है और OC क्या है, t के बराबर है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं सेकंड जो रिलेशन है उसकी। तो सेकंड जो रिलेशन है वो है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन टाइम रिलेशन की बात करेंगे। तो पोजीशन टाइम रिलेशन के अंदर जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे, वो हमारा ये है। पोजीशन टाइम रिलेशन के अंदर जो s है हमारा, ये किसके बराबर है, अगर हम इस s को देखें, वो जो एरिया इसके अंदर कवर होगा, यानी कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है, अब इस ग्राफ से समझिए कि ये जो ग्राफ है हमारा, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड हम निकालें तो ये आएगा सारा इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, यानी कि ए बी सी ओ या ओ ए बी सी कुछ भी कह लीजिए, ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया। तो S जो है किसके बराबर होगा, एरिया ओ ए बी सी, यानी कि ट्रेपीजियम ओ ए बी सी का एरिया। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसके अंदर दो एरिया आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ओ ए डी सी ये जो है रेक्टेंगल, ए बी डी ये जो ट्रायंगल है, यानी कि एक एरिया ये, दूसरा एरिया ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पूरा एरिया, यानी कि ओ ए बी सी ट्रेपीजियम का एरिया। तो यहाँ पे एरिया ओ ए डी सी का एरिया, ये साइड मल्टीप्लाई बाई ये साइड, यानी कि ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी ये आ जाएगा। और ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हाफ ए डी इंटू बी डी, हाफ ए डी इंटू बी डी, ये एरिया का फॉर्मूला है, ये पुट कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ओ ए यू के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, ओ सी ए डी टी के बराबर है, जो हमने यहाँ पे देखा था टी के बराबर है। बी डी हमारा किसके बराबर है, बी डी हमारा है ए टी के बराबर, जो हमने इधर इस साइड निकाला था, जो बी डी है ए टी के बराबर निकाला था। तो सारी चीज़ें याद रखनी है और पुट कर देनी है इसमें, ओ ए की जगह, ओ सी की जगह, इन सब की जगह। तो ये आ जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, और यहाँ पे आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो है हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन आ जाती है। ग्राफ यही है। वेलोसिटी टाइम में सिर्फ हमने इसका यूज़ किया था, वेलोसिटी और टाइम का। पोजीशन टाइम के लिए इसके अंदर का एरिया निकाल दिया। अब जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। अब जो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप है इसके लिए हमें क्या करना है, सेम यही काम करना है, जो एरिया है वही निकालना है, लेकिन एक दूसरे मेथड से। अब इसके अंदर जो S है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, जो कि हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी लिखा है उसी के बराबर है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी के ही बराबर है, ओ ए बी सी के बराबर। लेकिन यहाँ पे हम जो है डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी के लिए जो है आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ये साइड ओ ए इंटू ये वाली साइड डिवाइड बाई 2 प्लस ओ ए प्लस बी सी डिवाइड बाई 2, ये साइड बाई 2 और इनटू ये वाली साइड, ये छोटे वाली साइड प्लस ये बड़े वाली साइड डिवाइड बाई 2 इनटू ओ सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। अगर हम डायरेक्टली ओ ए बी सी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, इसको दो एरिया में डिवाइड नहीं करना चाहते, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 में कर दिया था, सीधा ओ ए बी सी का फॉर्मूला छोटी वाली साइड प्लस जो ये इसके बिल्कुल सामने वाली साइड है और डिवाइड बाई 2 और इनटू ओ सी, ये आ गया। अब इनकी सब की वैल्यू पुट कर देनी है ओ ए बी सी ओ सी की, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। जैसे ही आप पुट करेंगे आपके पास ये जो आ जाएगा एस यू प्लस वी टी बाई 2, और जो हमारी v इक्वल टू ये जो इक्वेशन थी u प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला था, यहाँ से हम t को निकाल लेंगे, इस t को,
ये टी क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाई ए, यहाँ से जो इक्वेशन हमने ये सबसे स्टार्टिंग में निकाली थी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये वाली निकाली थी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे और इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ये निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू था यहाँ, तो यहाँ पे जो है ये u प्लस वी था, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू जो ये निकाल ली है तो ये आके यहाँ ये आ जाएगी, v प्लस यू है और v माइनस यू है, ये स्केयर हो जाएगा v स्केयर माइनस यू स्केयर, और ये 2a जो है इस s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2as इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये आ जाती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने एक सिर्फ यूज़ क्या किया है, सिर्फ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ यूज़ किया है। एरिया के लिए जो है हमें डिस्टेंस के लिए पूरा एरिया निकालना है और इसको पोजीशन टाइम रिलेशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हम दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इस तरह से जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है आप तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।